नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पना सिंह। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीचर टेक्नोलॉजी में। ये वीडियो यूपी टीजीटी बायोलॉजी एंड एलटी ग्रेड बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज विद एक्सप्लेनेशन की क्लास है। सो कीप वॉचिंग। ये टेक्नोनॉमी चैप्टर की क्लास 3 है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ड्यूट्रोसोम एंड प्रोटोस्टोम एनिमल्स डिफर इन। ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम एनिमल्स किस आधार पे अलग होते हैं, ये हमें बताना है। इस देयर सिमेट्री, सेकेंड द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ, टू प्रेजेंस एंड absence ऑफ ए बॉडी कैविटी, द प्रेजेंस और absence ऑफ द ए नर्वस सिस्टम। इसमें ऑप्शन बी द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एनिमल्स विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आर टू टाइप। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हिसाब से ट्यूब और ट्यूब बॉडी के जो फॉर्मेशन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है प्रोटोस्टोम होता है। द माउथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप फर्स्ट in the embryonic form blastopane of Crustula and anus form later. It includes roundworm, Annelida, arthropoda और mollusca। इसमें एम्ब्रियोनिक का प्रोटोस्टोम टाइप में जो एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है कि माउथ का फॉर्मेशन पहले किया जाता है। माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है, फिर एनस का फॉर्मेशन होता है। इसके अंतर्गत राउंडवॉर्म, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणी आते हैं। ड्यूट्रोस्टोम में जो होता है उसमें एनस इज द फर्स्ट फॉर्मेशन फ्रॉम ब्लास्टोपेन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड माउथ इज लेटर। ड्यूट्रोस्टोम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एनस का फॉर्मेशन पहले होता है और माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है। इसके अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा संघ के प्राणी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। मतलब यहाँ पे एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं और इनके किस वैज्ञानिक ने कोड दिया हुआ है इन एनिमल्स के, वो हमें बताना है। इसमें ऑप्शन सी होगा सही। पाइला को जिसने हम घोंघा भी बोलते हैं, पाइला को का कोड दिया था डॉक्टर बेनी प्रसाद ने। फेरिटिमा का कोड दिया था डॉक्टर के.एन. बहल ने। हार्डमानिया का डॉक्टर H.M. दास ने दिया था। और फिर पॉलीमॉन को, जिसे हम प्रॉन भी बोलते हैं, डॉक्टर S.S. पटवर्धन ने। हाई एल्टीट्यूड ऑफ एल्टोमोलॉजी का डॉक्टर M.S. मनी ने इसका कोड दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एंड आंसर। ये सेल दिए हुए हैं, 6 सेल दिए हुए हैं। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, विद प्लास्टिड या विदाउट प्लास्टिड। प्रोटिस्टा में किस टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, ये हमें इसमें से सेलेक्ट करना है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। प्रोटिस्टा के जो एनिमल्स होते हैं उसमें मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और विथ प्लास्टिड पाए जाते हैं। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोटिस्टा आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक विथ प्लास्टिड एनिमल्स। प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर। ये अधिकतर एक सेलुलर पाए जाते हैं। बट सम लाइक एल्गी आर मल्टी सेलुलर। जो शैवाल होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उसमें टिश्यू ऑर्गन नहीं पाया जाता है। उनमें जो सेल पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, बट यूनिसेलुलर टाइप से होते हैं। उनके एक ही सेल कई फंक्शन करते हैं। ये प्लांट, एनिमल और फंजी नहीं होते हैं।
इनके एनिमल्स जो होते हैं वो अमीबा, यूग्लिना, एल्गी वगैरह आते हैं, प्रोटोजोआ टाइप से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है? द जूलॉजिकल एज ऑफ रॉक्स इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन सी रेडियो मैट्रिक डेटिंग या विकर्ण मिति काल निर्धारण के द्वारा किसी भी चट्टान की आयु मापी जाती है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग को रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहा जाता है। इस विधि में मटेरियल के साथ आइसोटोप्स का अध्ययन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग करते हुए चट्टानों के भूवैज्ञानिक आयु का भी निर्धारण किया जाता है। जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है। जीवों में जो नामकरण की पद्धति है वो किससे संबंधित है? जीवों के नामकरण पद्धति से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं ये हमें बताना है। व्हिटेकर और स्किटलैंड। इसमें ए केवल एक सही है या केवल बी सही है या फिर दोनों सही हैं, ए बी, या दोनों नहीं है? तो इसमें ऑप्शन होगा सी, ए एंड बी दोनों सही हैं। जीवों के नामकरण की शुरुआत थियोफ्रेटस ने की थी जो 320 ईसा पूर्व थी। बट जीवों के नामकरण की जो शुरुआत थी वो लिनियस ने 1758 में की। उन्होंने जीवों के नाम वर्गीकरण किया व जीव जातियों के नाम हेतु एक दिना पद्धति भी बनाई। फिर R.H. व्हिटेकर ने 1969 में जंतु जगत को 5 वर्गों में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमलिया। नामकरण पद्धति से संबंधित अन्य वैज्ञानिक हैं स्किटलैंड, हेकल, कोपलैंड और कैंडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सॉन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? द टर्म टेक्सॉन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय ICBN के द्वारा किया गया था, या ICZN के द्वारा किया गया था, या मेयर के द्वारा किया गया था, या डी कैंडोल के द्वारा किया गया था? तो इसमें ऑप्शन सी मेयर के द्वारा होगा सही। टेक्सॉन एडोल्फ मेयर ने 1926 में यह टर्म दिया था। सिस्टमैटिक लिनियस ने दिया था 1735 ईस्वी में। टेक्सोनॉमी APD कैंडोल ने 1813 में दिया था। फाइलोजेनी लैमार्क ने दिया था। फाइलम जो शब्द था उसको कुवियर ने दिया था। क्लास एंड ऑर्डर लिनियस ने दिया था। फैमिली, जीनस और स्पीसीज का जो शब्द है या टर्म है वो जॉन रे ने दिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फैमिली, जीनस या स्पीसीज का जो टर्म किसने दिया था? तो जॉन रे ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया था? ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर्स बाय ऑप्शन डी कैलेवियर स्मिथ ने। कैलेवियर स्मिथ ने सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में वर्गीकृत किया जो इस प्रकार हैं: यू बैक्टीरिया, आर्की आर्केजोआ, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, प्लांटी, कवक, एनिमलिया। जब प्रजाति नाम जातीय नाम को हूबहू दोहराते हैं तो इसे कहते हैं व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीटेड जेनेरिक नेम इट नोन एज। उसको क्या कहेंगे? बेसियोनिम कहेंगे, या टार्टिनिम कहेंगे, या होमोनिम कहेंगे, या साइनोनिम कहेंगे? तो ऑप्शन बी टार्टिनिम कहेंगे। टार्टोनिम जब प्रजाति का नाम जातीय नाम के साथ हूबहू यानी कि जेनस और स्पीसीज के जो नाम हैं वो बिल्कुल ही एक साथ लिए जाए, जैसे रेटस, नागा, गोरिल्ला, ये टार्टोनिम नॉमेनक्लेचर के तरीके से आते हैं। इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर किया गया है। तो इस क्लासिफिकेशन को टार्टोनिम क्लासिफिकेशन बोलेंगे। असाइनोनियस ए नेम
रिजेक्ट ड्यू टू मिसयूज। या इसका मीन्स ये हुआ कि एक किसी भी एनिमल के जो नेम होते हैं, मेन नेम तो एक होता है बट उसके कई सिनोनिम्स नेम पाए जाते हैं, तो उन्हें साइनोनियस बोला जाता है। और बेसोनियस अंतरजातीय नाम में किसी की प्राथमिकता के इंटरस्पेसिफिक नेम विच प्रियोरिटी एंड इट रिटेन व्हेन ट्रांसफर ए न्यू टेक्सॉन। मतलब उसकी प्रियोरिटी को देखते हुए उसकी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है न्यू टेक्सॉन में, जैसे जेनेटिक में, जेनस में, स्पीसीज में, या फिर क्लास में, ऑर्डर में, किसी भी नाम में उस नेम को प्राथमिकता या प्रियोरिटी दी जाती है। होमोनिम उस टाइप के आधार पर दो या दो से अधिक नाम हो। होमोनिम जो होता है जब एक नाम दो या दो से अधिक टेक्सॉन में यूज किया जाता है, जैसे वही नाम आपका जेनस में भी यूज होगा, वही नाम स्पीसीज में भी यूज होगा, तो उसको होमोनिम बोलेंगे। एक टेक्सॉन का दूसरे टेक्सॉन में ट्रांसफ़र। लिनियस इज क्रेडिटेड फॉर। लिनियस ने किसकी खोज की थी या किस सिस्टम को दिया था? ऑप्शन डी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। Linnaeus given binomial nomenclature system zoological name of any animal contain one generic name and species या specific name. Next question. Two words comprising binomial nomenclature are the नाम वाले दो शब्द किससे लिए जाते हैं? मतलब कौन से टेक्सॉन से लिए जाते हैं? फैमिली या जीनस, ऑर्डर एंड फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, स्पीसीज एंड वेराइटी। ये ऑप्शन सी जीनस एंड स्पीसीज के नाम पे, जाति या प्रजाति के नाम पे लिए जाते हैं। दी नाम पद्धति स्वीडिश प्राकृतिकविद या नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस ने 1758 में अपनी किताब में दिया था, जिसके कारण इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इस नामकरण में किसी के नाम दो शब्द जेनस एंड स्पीसीज से मिलकर बना होता है, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है। त्रिनाम पद्धति में जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज को मिलाकर बनाते हैं। ये वीडियो टेक्सोनॉमिक चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज की लास्ट क्लास थी। अब इसके आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल चैप्टर के क्वेश्चन लेके आएंगे। सो कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।